Hello, my dear students. This is Kiran, and welcome back to my channel Ideas for Learners. So, this is the part third of the chapter 3. Okay, दो पार्ट मैंने अपलोड कर चुका है. जिन्होंने नहीं देखा है वो आप लोग देख लीजिएगा, है ना. प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा. क्लास 8 की प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ पे आप लोग सारे वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगे. ओके, तो पार्ट थर्ड आपका स्टार्ट होने जा रहा है. ये कहाँ से स्टार्ट होगा? टेबल 3.2 से. ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका था. और आपका आ गया है टेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में. आपको अपने नेबर में जाकर को सर्च करना था कि इनको क्या मतलब डिजीज है, या फिर आप लोग एक टॉक कर सकते थे डॉक्टर से, नर्स से. ठीक है, ये सारी चीज हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखी थी. तो अब हम लोग सीधे डायरेक्टली टाइम वेस्ट ना करते हुए टेबल 3.2 को देखते हैं, है ना. ये क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं? ऐसे डिजीज जो कि क्रोनिक होते हैं. क्रोनिक मतलब कि जो लाइफ टाइम चलेंगे, है ना. वो मरने के बाद ही खत्म होंगे, है ना. तो मतलब अगर किसी को अगर वो डिजीज हो गया, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो गया है, तो वो लाइफ टाइम तक वो डिजीज आपके मतलब जिसके भी है उनके पास रहेगा, वो डिजीज रहेगा. ठीक है, और ये क्या होते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं होते हैं. ठीक है, ये था आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में. अब आपको बहुत सारे जो एग्जांपल्स हो गए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के, वो हो गए ओबेसिटी, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा, कैंसर. ठीक है, ये सारे जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है. जो हार्ट से रिलेटेड डिजीज है वो सारे हो गए. ठीक है, तो आपको इसमें टेबल में क्या फिल करना है? आपको कुछ नेम यहाँ पे लिखने हैं जो भी डिजीज है, उनके साइन और सिम्टम्स यहाँ पे लिखने हैं. और सजेस्टेड लाइफस्टाइल आपको चेंज क्या करना है, आपको वो सजेशन आपको इसमें लिखना है. ठीक है, तो ओबेसिटी में क्या होता है? ओबेसिटी में क्या होता है कि आपको एक्सेस फैट होता है. ठीक है, इसमें फैट क्या होगा? एक्सेस फैट होगा. ठीक है, आप यहाँ पे नोट डाउन करते जाना. यहाँ पे आपको मिलेगा एक्सेस फैट, देन ब्रेथलेसनेस, देन इंक्रीज्ड स्वेटिंग. स्वेट आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगा. ठीक है, और फिर आपको बॉडी फिजिकल मूवमेंट करने में आपको दिक्कत होगी, डिफिकल्टी इन डूइंग फिजिकल एक्टिविटीज. ठीक है, और आप कैसा फील करोगे? आप नहीं, मतलब कि जिनको ओबेसिटी होता है वो. ठीक है, तो वो कैसा फील करेंगे कि बहुत टायर्ड, थके थके फील करेंगे. ठीक है, दे फीलिंग वेरी टायर्ड. उनको जॉइंट पेन, बैक पेन होगा. ठीक है, ये सारे सिम्टम्स आप लोग साइन एंड सिम्टम्स में डाल सकते हो. ठीक है, इनके लिए लाइफस्टाइल जो है आपको क्या देना है? बैलेंस डाइट देना है. ठीक है, ईटिंग अ बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज रेगुलरली, ये सजेशन आप लोग दे सकते हो उनको, है ना. अब आप ये देख लीजिए कि ये लाइफस्टाइल चेंज करने वाले हैं डिजीज, जितने भी हैं सब लाइफस्टाइल पे बेस्ड है डिजीज ये. तो इन सब में आप लोग क्या करेंगे? इसमें सारे में ईटिंग बैलेंस डाइट आप लोग लिखना है. ठीक है, इस सजेशन में आप लोगों को क्या लिखना है? ईटिंग बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज रेगुलरली, ये सब में ही फॉलो अप होगा. ओके, अब इसमें देखिए डायबिटीज में आपको साइंस एंड सिम्टम्स दिए गए हैं. फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होते रहता है. ठीक है, टाइम टू टाइम. एंड देन एक्सेसिव थर्स्ट, वेट लॉस, टायर्डनेस, स्लो हीलिंग, ये सारे सिम्टम्स जो है आपको देखने को मिलेंगे. कब? जब आपका डायबिटीज, किसी पर्सन को डायबिटीज होगा. इसमें आप क्या लिख सकते हो? लाइफ चेंजिंग लाइफस्टाइल, इसमें क्या चेंज करना है? इसमें आपको यही ईटिंग बैलेंस डाइट करना है. ठीक है, देन एक्सरसाइज रेगुलरली, और इसमें आप लीन प्रोटीन्स वगैरह ले सकते हो. ये डाइट में ही आ जाएगा. एटलीस्ट यहाँ पे आपको सजेस्ट किया जाता है कि 150 मिनट्स जो है आपको करने हैं एक्सरसाइज. ठीक है, मेंटेन रखना है अपने बॉडी वेट को. इसमें मेंटेन रखना है बॉडी वेट को. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अपने ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखना होता है डायबिटीज वाले को, है ना. और 7 to 9 आवर्स का इनको स्लीप भी लेना पड़ता है. ठीक है, क्वालिटी स्लीप लेना है नाइट के टाइम में. ठीक है, तो ये सारे आप लोग लाइफस्टाइल में इसमें आप लिख सकते हो. नेक्स्ट क्या है? हाई ब्लड प्रेशर. हाई ब्लड प्रेशर में क्या होते हैं साइंस और सिम्टम्स? इसमें आपको ज़्यादा आपको वैसा कुछ सिम्पटम्स नहीं नज़र नहीं आते हैं, लेकिन क्या होता है
इसमें आपको मिलेगा सीवियर हेडेक होता है, ठीक है? ब्लर्ड विज़न थोड़ा-सा धुंधला टाइप का दिखेगा, ठीक है? देन चेस्ट पेन होगा और शॉर्टनेस इन ब्रेथ होगा, मतलब साँस लेने में दिक्कत। और ये जितने भी चीज़ें हैं ना, ये सारे थोड़े-से हाई कंडीशन में होंगे, मतलब कि थोड़ा-सा ज़्यादा, मतलब हेडेक होगा तो बहुत ज़्यादा सीवियर होगा, ठीक है? ज़्यादा ब्लड विज़न, चेस्ट पेन, ये सारी चीज़ें जो होंगी थोड़ी-सी हाई में होंगी, ठीक है? हाई रहेगा सभी चीज़ों का। नेक्स्ट इसमें आपको खाना-पीना वही बैलेंस डाइट फ़ॉलो करना है, एक्सरसाइज़ फ़ॉलो करना है। यहाँ पे आपको क्या कैफ़ीन को आपको लिमिट करना है, अल्कोहल को लिमिट करना है, स्मोकिंग को छोड़ना है, ये सभी चीज़। इसमें भी आपको 150 मिनट्स जो है फिज़िकल एक्टिविटी कहा जाता है कि ब्लड प्रेशर वाले को फिज़िकल एक्टिविटी 150 मिनट्स एट लीस्ट करना ही चाहिए, ठीक है? 150 मिनट्स वीकली, ठीक है? देन डाइट वगैरह तो आप लिख ही सकते हो। फिर आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 4th में आप लोग अस्थमा लिख सकते हो, कैंसर लिख सकते हो या फिर हार्ट डिज़ीज़ लिख सकते हो, कुछ भी आपको जो लिखना है, ठीक है? तो अस्थमा यहाँ पे ए नहीं होगा, अस्थमा में क्या है कि इसमें आपको क्या सिम्पटम्स दिखेंगे, इसमें व्हीज़िंग व्हीज़िंग मतलब जब आप साँस लेते हो ना जैसे, तो उसमें कुछ सीटी जैसा आवाज़ आएगा, ठीक है? उसको व्हीज़िंग बोलते हैं, व्हिस्लिंग साउंड आपको सुनाई पड़ेगा जब आप साँस छोड़ रहे हो, उस टाइम में या फिर कुछ स्क्वीकी टाइप का आवाज़ आएगा, ठीक है? और और क्या होता है अस्थमा में? इस अस्थमा में तो एकदम कॉमन है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, ठीक है? चेस्ट टाइटनेस होता है, कफिंग ये तो एकदम नॉर्मल है, स्पेशली नाइट के टाइम में कफिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? या फिर एक्सरसाइज़ आप फिज़िकल एक्टिविटी कुछ कर रहे हो उस टाइम में डस्ट वगैरह से होता है, ठीक है? तो ये सारे सिम्पटम्स जो है वो आप लिख सकते हो, ओके? तो ये हो गया आपका अस्थमा का। अब आपको इसमें सजेशन क्या दोगे? लाइफ़स्टाइल में क्या चेंजेस करने होंगे? इसमें आपको सबसे पहले ही तो अस्थमा में ऐसे चीज़ों के से दूर जाना है जिससे कफ़िंग ना हो, ठीक है? मतलब कि खाँसी वग़ैरह ना हो, जैसे कि स्मोक वग़ैरह हो गए और स्मोकिंग करते हैं लोग, वो सब से दूर जाना है। एयर पॉल्यूशन आपको उससे दूर रहना है, पॉल्यूशन वग़ैरह से, ठीक है? डस्ट वग़ैरह से। फिर यहाँ पे भी आपको क्या करना है कि वे आपको बैलेंस डाइट को फ़ॉलो करना है। बैलेंस डाइट लिखना है, उसमें भी लिखना है। फिर फ़िज़िकल एक्टिविटी तो आपको करना ही है, फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ या फ़िज़िकल एक्टिविटी वो और इससे क्या होता है मैनेज होगा स्ट्रेस, ठीक है? तो इस तरह से आप लोग इसमें लिख सकते हो, ओके? और इसमें भी आपको क्या करना है, वेट को मेंटेन करना है, ठीक है? वेट को मेंटेन करना है। ओके, तो ये सारे आप लोग इसमें डाल सकते हो। और भी आप लोग यहाँ पे लाइफ़स्टाइल रिलेटेड डिज़ीज़ में क्या लिख सकते हो, कैंसर डाल सकते हो, हार्ट डिज़ीज़ डाल सकते हो, ठीक है? जितने भी क्रोनिक डिज़ीज़ होंगे वो एनसीडीज़ में आएँगे, ठीक है? चलिए, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। हुँ, देखिए बच्चों, मैं थोड़ी-सी स्लो पढ़ाती हूँ ताकि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आए, ठीक है? मेरे स्लो पढ़ाने का कारण यही है कि सब बच्चे जो है एक बार में सब चीज़ समझ जाएँ, ठीक है? चलिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। अब देखते हैं आगे, ये क्या है? बी अ साइंटिस्ट। इनके बारे में बताया जा रहा है। ये कौन है? डॉक्टर कमल रेनेडिव, ठीक है? इनका ये लाइफ स्पैन है, ठीक है? 1917 से टू 2001 तक। ये एक पायनियरिंग बायोमेडिकल रिसर्चर है, मतलब फर्स्ट बायोमेडिकल रिसर्चर है। इन्होंने स्टडी किया कि हार्मोन्स और कैसे सर्टेन वायरसेस जो हैं वो कैंसर से लिंक्ड हैं, ठीक है? और इन्होंने हेल्प किया कैंसर के ट्रीटमेंट को इम्प्रूव करने में और उसके प्रिवेंशन में, मतलब कैंसर प्रिवेंट हो सके, ठीक है? और उसके ट्रीटमेंट को इम्प्रूव कर सके, किसने हेल्प किया? यही यही जो साइंटिस्ट है इन्होंने, ठीक है? डॉक्टर कमल रेनेडिव, ठीक है? नाउ हर वर्क आल्सो शोज हाउ टोबैको, डाइट एंड पॉल्यूशन कैन रेज़ द रिस्क ऑफ कैंसर। इनका वर्क जो था उनमें इन्होंने शो किया कि जो टोबैको है और जो इनका मतलब जो हमारा गलत लाइफ़स्टाइल है डाइट का, ठीक है? जो पॉल्यूशन है, वो सभी चीज़ कैसे
कैंसर के रिस्क को रेज़ कर रहे हैं, वो बढ़ा रहे हैं, ठीक है? एंड शी आल्सो हाइलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थी लाइफ़स्टाइल। इन्होंने हेल्दी लाइफ़स्टाइल के लिए उसपे भी इम्पोर्टेंस को हाइलाइट किया है, ठीक है? चलिए अब बढ़ते हैं हाउ हाउ टू प्रिवेंट और कंट्रोल डिसीज़ेज़। कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है और उसको डिसीज़ेज़ को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है? जैसे कि हम लोगों ने प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर ये फ्रेज़ जो है बहुत कॉमन है, सभी कोई सुने होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि डिज़ीज़ होने से पहले इससे अच्छा है कि आप प्रिवेंशन में रहें। मतलब उसके लिए कुछ प्रोसीड्योर फॉलो करके उस डिजीज़ से होने से बचें, ठीक है? तो प्रिवेंशन क्या है आपका बेटर है कि क्योर उससे मतलब आपका कोई डिज़ीज़ हो जाए, इससे बेटर है कि आप उससे बच के रहो, ठीक है? तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम बोथ कम्युनिकेबल डिज़ीज़ एंड नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़। देखिए, ऐसा तो है कि नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ जो है वो क्रोनिक है और कम्युनिकेबल डिज़ीज़ जो है वो कुछ टाइम के लिए होता है। लेकिन हम लोगों को क्या है, दोनों चीज़ों से प्रोटेक्ट होना है, ठीक है? क्योंकि ये भी हम लोगों के बॉडी को क्या करते हैं, वीकेन करते हैं, ठीक है? और ये तो ऑब्वियसली करेंगे ही। तो ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेबल डिज़ीज़ से आपको नहीं बचना है, सिर्फ़ नॉन कम्युनिकेबल से बचना है। दोनों से हम लोगों को हमारे बॉडी को बचाना है, ठीक है? तो इसके लिए देखिए उड़ीसा में क्या हुआ, एक कम्युनिटी ने सैनिटेशन कैम्पेन को लीड किया, ठीक है? जो भद्रक डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का, ठीक है? वहाँ पे एक कम्युनिटी सैनिटाइज़ेशन कैंपेन चला, ठीक है? एक कम्युनिटी ने सैनिटाइज़ेशन कैंपेन चलाया। वो क्या उस कैंपेन के द्वारा क्या हुआ, ये पीपल को हेल्प किए, ठीक है? उन्होंने बिल्ड किया टॉयलेट्स, ठीक है? और उन्होंने टॉयलेट्स को यूज़ किया, ना कि जैसे खुले में जो शौच बोला जाता है ना कि खुले में शौच नहीं जाना, तो वही पहले की क्या थी लोगों की कि वो लोग खुले में जाते थे, ठीक है? तो ये जब टॉयलेट्स बने, ठीक है? तो उनको वो लोग यूज़ कर पाए, ठीक है? और उससे क्या हुआ कि इम्प्रूव किया गया चाइल्ड की हेल्थ में डायरिया वगैरह के केसेस जो है इन्फेक्शन के केसेस में कमी आई, ठीक है? दे रिड्यूस ओपन डिफेकेशन, ठीक है? ओपन जो खुले में हम जो सभी कोई करते थे, शौच वगैरह, वो चीज़ में कमी आई, ठीक है? क्यों? क्योंकि टॉयलेट्स वगैरह बने, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग चाइल्ड हेल्थ और डायरिया इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं। तो इस तरह से एक कैंपेन चलाया गया कहाँ पे? भद्रक डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। ओके? नाउ हाउ व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस केस स्टडी? मतलब आप इस केस स्टडी को देखकर, सुनकर आप लोगों का क्या ओपिनियन है, वो आप लोग बता सकते हो। ठीक है? नाउ सिंपल स्टेप्स लाइक गुड सैनिटेशन कैन ग्रेटली टू रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। इससे हम लोग क्या समझ में आ रहा है ये केस स्टडी से कि कुछ कुछ सिंपल स्टेप्स करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज के स्प्रेड को रोक सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है? नाउ अगर आपके सोसाइटी में, आपके लोकेलिटी में कोई भी इस तरह के कम्युनिटी कैंपेन अगर हो रहे हैं, चलाए गए हैं या फिर पहले भी हुए हो, तो वो आप अपने क्लास में या फिर अपने पीयर्स से डिस्कस कर सकते हो, ठीक है? और उनके इम्पैक्ट क्या हुए, वो सारे इनिशिएटिव्स को करने के बाद वो भी आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है? चलिए, अब बढ़ते हैं एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट डिजीज़। अब हमारे बॉडी का जो है एबिलिटी डिजीज़ों से लड़ने का, उसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है? आप लोग कभी भी नोटिस किए होंगे कि बहुत सारे पीपल जो हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है सिक होते रहते हैं, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं और बहुत सारे जो हैं वो नॉर्मली रहते हैं, ठीक है? उन्हें कुछ दिक्कत नहीं होती है। किन्हीं को देखोगे कि बहुत जल्दी-जल्दी सर्दी खाँसी हो रही है, फ़ीवर आ रही है, ठीक है? ये सारे चीज़ होते हैं या फिर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन से कॉन्टैक्ट में आने से वो भी पर्सन जो है वो तुरंत सिक हो जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? ठीक है? डू यू नो व्हाई? जानते हो क्या? क्या होता है हमारे बॉडी में जो होता है ना, जो हमारा बॉडी जो है, हमारे बॉडी में टेंडेंसी होता है कि डिजीज़ से लड़ सके, ठीक है? उस बॉडी की टेंडेंसी को, उस नेचुरल एबिलिटी को जो हमारा बॉडी का है, जो डिजीज़ कर पा रहे हैं, सॉरी, फाइट कर पा रहे हैं डिजीज़ों से, ठीक है? उसी को क्या कहा जाता है? इम्यूनिटी, ठीक है?
तो जिन भी इंसान का इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा, वो क्या कर पाएँगे, डिज़ीज़ कर पाए फाइट कर पाएँगे डिज़ीज़ से, ठीक है? लड़ पाएँगे उसके अगेंस्ट और उसको हरा सकेंगे, ठीक है? डिज़ीज़ को। जो हरा देते हैं, उनको क्या होता है कि वो कम बीमार पड़ते हैं। जिनका इम्यूनिटी लो होता है, स्ट्रांग नहीं होता, वीक होता है, तो वो क्या करते हैं, उस डिज़ीज़ से लड़ नहीं पाते हैं, ठीक है? और वो लड़ नहीं पाते हैं, तो वो डिज़ीज़ जो है वो उस पे हावी हो जाती है, तो इसलिए वो क्या होते हैं, जल्दी-जल्दी बीमार पड़ते रहते हैं, ठीक है? ये हो गया हमारा। तो इम्यूनिटी क्या है? जो हमारा नेचुरल एबिलिटी है, ठीक है? हमारे बॉडी का, जिससे कि एक डिज़ीज़ से वो फाइट कर सके, उसको क्या कहा जाता है? इम्यूनिटी, ठीक है? आवर बॉडी हैज़ स्पेशल सिस्टम कॉल्ड इम्यून सिस्टम और इम्यून सिस्टम जो है हमारा बॉडी का एक स्पेशल सिस्टम है जो कि इम्यून सिस्टम है। यही इम्यून सिस्टम जो है फाइट करने में मदद करता है। किससे फाइट करने में? अगेंस्ट द डिजीजेस। ओके। नाउ यू माइट हैव टेकन सम ड्रॉप्स और इंजेक्शंस इन योर चाइल्डहुड टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम सर्टेन डिजीजेस। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि छोटे-छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन या पोलियो वगैरह आप लोग भी छोटे होंगे तो पोलियो ड्रॉप्स आप लोगों को दिया जाता होगा। इंजेक्शंस कभी-कभी जो है वो लगाए जाते हैं, ठीक है? और अभी भी बच्चों को आप लोग देखते होंगे, आप लोग के घर में होंगे तो उन लोगों को क्या होता है वैक्सीनेशन कराया जाता है, ठीक है? तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जैसे कि ऐसा कुछ ड्रॉप्स मिलते हैं, इंजेक्शंस मिलते हैं किस-किस चीज़ के? पोलियो, मीज़ल्स, टिटनेस, हेपेटाइटिस इस तरह के और भी बहुत सारी चीज़ें, उन सब के ड्रॉप्स और इंजेक्शंस आपको मिलते हैं, ठीक है? इन्हीं को क्या कहा जाता है? वैक्सीन्स कहा जाता है। दीज़ आर वैक्सीन्स, ठीक है? जो इंजेक्शंस और ड्रॉप्स आपको लगाए जाते हैं, मिलते हैं, उन्हीं को वैक्सीन्स कहा जाता है। ये क्या करते हैं? हमारे बॉडी को हेल्प करते हैं कि वो सारे कुछ-कुछ इन्फेक्शंस जो होते हैं, सीरियस इन्फेक्शंस, उसको प्रिवेंट कर सके, ठीक है? उसको दूर कर सके। जो भी वायरस और बैक्टीरिया जो ये इन्फेक्शंस को कॉज़ कर रहे हैं, उनको ये प्रिवेंट करता है। कौन? वैक्सीन वैक्सीन, ठीक है? तो इससे क्या होता है जब हम लोग वैक्सीन लगाते हैं तो हमारा बॉडी जो है स्ट्रॉन्ग हो जाता है और ये इस वायरस और बैक्टीरिया से जो इन्फेक्शन हो रहा है, उसको वो प्रिवेंट कर पाता है, ठीक है? A vaccine helps our body fight certain diseases by training the immune system to recognize and attack harmful germs. वैक्सीन क्या करता है? हमारे बॉडी को हेल्प करता है टू फाइट। ये क्या करता है? फाइट करता है अलग-अलग डिजीजेस से और ये क्या करता है? हमारे इम्यून सिस्टम जो है हमारा, जिसमें इम्यूनिटी होता है, ठीक है? इम्यून सिस्टम को ट्रेन करता है कि कैसे उसको समझे, कैसे उसको मतलब जाने कि वो हार्मफुल जर्म्स है हमारे बॉडी के लिए। देखिए, जर्म्स जो है, बैक्टीरिया जो है हमारे बॉडी में होता है, वो क्या करता है डाइजेशन के लिए भी काम आता है और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। तो ये वैक्सीन जो है हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है, ट्रेन करता है कि उसको रिकॉग्नाइज़ कर पाए, उसको समझ पाए कि कैसा बैक्टीरिया है, ठीक है? वायरस है। हार्मफुल है, तो हार्मफुल के ऊपर अटैक करता है, ठीक है? और उससे लड़ता है और वैक्सीन अपना काम करता है, ठीक है? अब क्या है प्रोवाइडिंग व्हाट इज़ नोन एज़ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब कि जो वैक्सीन से हम लोग एक्वायर करते हैं, जो इम्यूनिटी एक्स्ट्रा इम्यूनिटी हम लोग पाते हैं, उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है? यही क्या करता है हमारे बॉडी को ट्रेन करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को और रिकॉग्नाइज़ करता है और अटैक करता है हार्मफुल जर्म्स को, ठीक है? Now, acquired immunity protection developed after exposure to a pathogen or vaccine. एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या करता है? प्रोटेक्शन डेवलप करता है, ठीक है? जब भी कोई पैथोजेन या फिर पैथोजेन यानी कि कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई जो भी हमारे लिए हार्मफुल है, वो उनको क्या कहते हैं? पैथोजेन कहते हैं, ठीक है? तो ये क्या करते हैं प्रोटेक्शन डेवलप करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के थ्रू, ठीक है? नाउ वैक्सीन कैन बी मेड इन डिफरेंट वेज। बहुत तरीके से वैक्सीन को बनाया जाता है, ठीक है? वैक्सीन को कैसे बनाया जाता है? फ्रॉम वीकेंड और डेड पैथोजेंस। जो भी पैथोजेंस जो हैं, जो अटैक कर रहे हैं, जो भी वही पैथोजेंस से वैक्सीन्स बनाए जाते हैं। जो वीक होते हैं, जो डेड होते हैं पैथोजेन ना, ठीक है? बैक्टीरिया, वायरस, उन्हीं से वैक्सीन्स जो है बनाया जाता है अलग-अलग तरीके से। और या फिर जो इनएक्टिव है,
ठीक है? जो इनएक्टिव है या फिर हार्मलेस हैं, पैथोजेन के जो हार्मलेस पार्ट्स हैं, उनसे वैक्सीन्स बनते हैं। नाउ सम न्यूअर वैक्सीन्स इंस्ट्रक्ट आवर बॉडी सेल्स, बहुत सारे न्यू-न्यू वैक्सीन्स जो हैं हमारे बॉडी सेल्स को इंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है? इंस्ट्रक्ट करते हैं और मेक अ हार्मलेस पार्ट ऑफ जर्म, और क्या बनाते हैं? हार्मलेस पार्ट ऑफ जर्म बनाते हैं, जो हमारा इम्यून सिस्टम जो है लर्न कर लेता है, जान जाता है कि कैसे उससे लड़ना है, ठीक है? नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल अ टिटनस शॉट ऑफन गिवन आफ्टर इंजुरी प्रोटेक्ट अगेंस्ट अ इन्फेक्शन बाय टेटनस कॉजिंग बैक्टीरिया। इन्फेक्शन शॉट यानी कि इन्फेक्शन के इंजेक्शन, ठीक है? टेटनस के इंजेक्शन जो है, कभी भी आप लोग देखते होंगे किसी को चोट लग गया है, लोहे से लग जाता है, तो स्पेशली टेटनस कर दिया जाता है, ठीक है? तो ये सब चीज़ जो है, लोहे से अगर चोट लग जाता है तो क्या होता है कि उसको टिटनेस का इंजेक्शन दिलाया जाता है। जबकि हम लोग टिटनेस का इंजेक्शन जो है बचपन में लिए होते हैं, लेकिन फिर भी उस वक़्त अगर चोट लग गया है किसी लोहे की चीज़ों से, तो हम लोग टिटनेस का इंजेक्शन दिलवाते हैं। क्यों? ताकि जो उस वक़्त आप उस एट द प्रेज़ेंट टाइम जो बैक्टीरिया उस टाइम में प्रेज़ेंट है, उस लोहे की चीज़ में मौजूद होती है, वो क्या करती है कि धीरे-धीरे हमारे पूरे बॉडी में बैक्टीरिया जो है वो स्प्रेड हो जाएगी और इन्फेक्शन कर देगी। हमारा बॉडी जो है अकड़ जाता है, ठीक है? टिटनेस की वजह से, टिटनेस की बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है? तो इसीलिए कभी भी चोट लगता है तो हम लोग टिटनेस का शॉट डलवाते हैं, यानी कि टिटनेस का इंजेक्शन डलवाते हैं, ठीक है? इट कंटेन्स एन इनएक्टिवेटेड बैक्टीरियल टॉक्सिन। इसमें क्या होता है, एक इनएक्टिवेटेड बैक्टीरियल टॉक्सिन दिया जाता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है और डेवलप करता है प्रोटेक्शन विदाउट कॉजिंग द डिजीज़। डिजीज़ को होने नहीं देता है और प्रोटेक्शन को डेवलप करता है हमारा इम्यून सिस्टम, ठीक है? नाउ, आपको क्या पता है कि सबसे फर्स्ट वैक्सीन जो है वो कब डेवलप हुई या कब डिस्कवर की गई? ठीक है? और किनके द्वारा की गई? तो अभी आप जान जाएँगे, है ना? किनके द्वारा किया गया था? इंग्लिश फिजिसिस्ट थे हमारे, फिजिशियन भी आप बोल सकते हो। इंग्लिश यानी कि इंग्लैंड के फिजिशियन थे एडवर्ड जेनर, ठीक है? इन्होंने 1796 में फर्स्ट वैक्सीन डेवलप किया। फर्स्ट वैक्सीन जो था वो किसके लिए था? स्मॉल पॉक्स के लिए, ठीक है? चलिए, अब इसके बारे में थोड़ा-सा हम लोग जान लेते हैं। Edward Jenner and the smallpox vaccine. Smallpox was a deadly disease that caused blisters and killed millions. Smallpox जो है ना 70s में 1700s में क्या था, एक डेडली डिजीज था, उसके वजह से ना सब आदमी मरते जा रहे थे, सभी लोग मिलियंस ऑफ पीपल्स जो है इसके वजह से मर चुके थे। स्मॉल पॉक्स जिसकी आज हम लोग वैक्सीनेशन करवा चुके हैं, जिससे हम लोग क्या होता है, किसी को भी स्मॉल पॉक्स होता है तो उससे डेथ नहीं होता है ना? और उस टाइम में क्या हो रहा था कि मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो मर चुके थे, ठीक है? तो इनसे क्या होता है, स्मॉल पॉक्स में ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, फोड़ा टाइप का, ठीक है? उसमें अंदर में फ्लूइड भरा रहता है वैसा। तो ये क्या था, एक जो 1700s में था, 1700s में तब का स्मॉल पॉक्स एक डिजीज़ फैल गया था। जैसे कि अभी कोविड-19 में कोविड फैला था, कोरोना, ठीक है? 2019 से स्टार्ट हुआ था, इधर इंडिया में आते-आते 2020 में आपका बहुत ज़्यादा सीरियस केसेस हो गए थे, बहुत लोग मर चुके थे और पूरे वर्ल्ड वाइड में तो उस समय भी अभी भी मिलियंस ऑफ पीपल जो है मरे हैं, किल्ड हुए हैं, ठीक है? तो ये इसी तरह से एक स्मॉल पॉक्स उस टाइम में आया था और एक माइल्डर डिज़ीज़ था काऊ पॉक्स, जो काऊ में मिलता था, ठीक है? गाय वगैरह में काऊ पॉक्स आया था और स्मॉल पॉक्स आया था पीपल्स वगैरह में, ठीक है? तो इसमें क्या हुआ था, काऊ पॉक्स जिसको हो रहा था वो भी इन्फेक्ट कर रहे थे ह्यूमन्स को। तो लेट 1700s में एक इंग्लिश डॉक्टर, इंग्लिश यानी कि इंग्लैंड के थे इसलिए इंग्लिश कहा जा रहा है, ठीक है? ये डॉक्टर एडवर्ड जेनर, ठीक है? ये एक फिजिशियन थे, इन्होंने क्या डिस्कवर किया कि जो जिनको काऊ पॉक्स है, ऐसे पीपल जिनको काऊ पॉक्स हो चुका है, उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था।
ठीक है? तो इस तरीके से ये रिसर्च के थ्रू इन्होंने क्या किया कि इन्वेंट किया इन्होंने फर्स्ट वैक्सीन को, जिससे क्या हुआ कि पीपल जितने भी थे स्मॉल पॉक्स से जो मर रहे थे, वो अब बच रहे थे, ठीक है? अब जो है डेथ रेट जो है वो घट गया था इसके वजह से, ठीक है? बट इंसानों की बचने की कैपेसिटी जो थी, वो जहाँ पे खत्म हो रही थी, अब इनके वैक्सीन के वजह से क्या है, इंसान जो है वो बच जा रहे थे, ठीक है? अब इन्होंने क्या किया था, ये देखिए, आवर scientific heritage. Long before modern vaccines, India has a traditional method called variolation. ठीक है? ये एक ट्रेडिशनल मेथड था वेरियोलेशन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। इंडिया का एक ट्रेडिशनल मेथड क्या था, वेरियोलेशन, ठीक है? ये किससे प्रोटेक्ट करने के लिए था, स्मॉल पॉक्स से, ठीक है? नाउ इट इन्वॉल्व्स यूजिंग मटेरियल फ्रॉम अ स्मॉल पॉक्स sore to scratch the skin and create a mild infection and build immunity. इसमें क्या हो रहा था कि जो भी स्मॉल पॉक्स से जो स्किन में क्या करना था, स्क्रैच करके कुछ इस इन्फेक्शन वगैरह बढ़ाना था, क्रिएट करना था इन्फेक्शन, और उसी से इम्यूनिटी को बिल्ड करना था, ठीक है? ये किसका था, इंडिया का ट्रेडिशन था। नाउ पीपल हु परफॉर्म दिस प्रैक्टिस वर नोन एज टीकेदार्स। जो भी ऐसे कर रहे थे इनको टीकेदार्स कहा जा रहा था, ठीक है? जब ये मॉडर्न वैक्सीन्स वगैरह जो इन्वेंशन नहीं हुआ था, उस समय इंडिया ऐसा ट्रेडिशनल मेथड फॉलो अप कर रहा था, ओके? नाउ थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। अब ये जो एडवर्ड जेनर थे, उन्होंने कैसे क्या मतलब ये डिस्कवर किया है वैक्सीन को, वो चीज़ इसमें बताया गया है। इसमें ऑब्जर्वेशंस क्या किया गया है, जेनर जो है ऑब्जर्व किए दैट मिल्कमेड्स who had cowpox do not catch smallpox। जो भी मिल्कमेड्स थे, दूध बेचने वाले, जिनको काउपॉक्स हो चुका था, उनको जो है स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था, ठीक है? एक्चुअली बिकॉज़ द 2 वायरसेस आर रिलेटेड, क्योंकि वो वायरसेस जो दोनों थे ना, वो रिलेटेड थे, ठीक है? अब इसका हाइपोथेसिस क्या दिया गया, यानी कि प्रिडिक्शन क्या कहा गया, किया गया, कंटेंट जो थे पस में, ठीक है? जो ब्लिस्टर्स जो निकल रहे थे, काउपॉक्स के ब्लिस्टर्स जो थे, उनमें जो फ्लूइड था, ठीक है? वो जो पस में जो फ्लूइड था, वो क्या कर रहा था, प्रोटेक्ट कर रहा था पीपल को स्मॉल पॉक्स से, ठीक है? तभी उन बंदों को स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था, ठीक है? तो उसके लिए अब एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है? ये क्या इन्होंने क्या किया कि एक इंजेक्शन इन्होंने काउपॉक्स सैप, मतलब उनके जो फ्लूइड था ना, उससे इंजेक्ट किया, और एक बॉय में मतलब टेस्ट किया ये, वो इंजेक्शन को इंजेक्ट करके इसके बॉय में डाल दिया गया, ठीक है? तो वो उसमें क्या बाद में देखे कि उसमें जो है स्मॉल पॉक्स जो है वो नहीं हो रहा है, ठीक है? ही शोड नो इलनेस व्हेन एक्सपोज्ड टू स्मॉल पॉक्स। जब उसे स्मॉल पॉक्स के पास मतलब ले जाए, ये क्या था, एक फैलने वाली डिजीज़ थी स्मॉल पॉक्स। तो आप अगर उसमें कॉन्टैक्ट में जाते हो, ठीक है? उसके आस-पास भी जाते हो, एयरबॉर्न डिजीज़ है ये, तो ये क्या हो रहा था, स्प्रेड हो रहा था। तो जब स्मॉल पॉक्स के पास इसे ले जाया गया इस बच्चे को, तो उसमें स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, ठीक है? इसमें क्या किया गया था, इंजेक्ट किया गया था काउपॉक्स सैप, ठीक है? तो इसमें एडवर्ड जेनर ने क्या मतलब देखा, इन्होंने रिकॉर्ड किया कि ये जो है स्मॉल पॉक्स जो है, काउपॉक्स का जो पस है, उससे ही हम बना सकते हैं वैक्सीनेशन करवा सकते हैं पूरे वर्ल्ड को, ठीक है? तो इन्होंने ही फाउंड दैट द पीपल हू इन्फेक्टेड विथ काउपॉक्स सैप वर नाउ रेसिस्टेंट टू स्मॉलपॉक्स। वो देखे कि दे आर रेसिस्टेंट टू स्मॉलपॉक्स। तो इन्होंने ये वैक्सीन निकाला, और ये इनका इसका यूज़ क्या था, एप्लीकेशन मतलब कि फर्दर यूज़, ठीक है? जो मास वैक्सीनेशन कराया गया लोगों को, और वो क्या किए, हेल्प किए टू रिमूव, खत्म करने में, स्मॉल पॉक्स को वर्ल्ड वाइड से खत्म करने में ये आपका यूज़ हुआ वैक्सीनेशन के थ्रू, ठीक है? सभी को वैक्सीनेशन कराया गया पूरे में, और इससे क्या है, स्मॉल पॉक्स से राहत मिली लोगों को। जैसे कि अभी कोरोना में हुआ था, ठीक है? सब कोई वैक्सीनेशन करवाए तो क्या हुआ? अब क्या है, केसेस अंडर कंट्रोल है, ठीक है? ये देखिए,
नंबर ऑफ कंट्रीज रिपोर्टिंग केसेस, इधर नंबर ऑफ कंट्रीज दिए गए हैं, मतलब यहाँ पे 10 कंट्री, 20, 80, 90, ये क्या था, कंट्रीज धीरे-धीरे बढ़ रहे थे। और ये जो ईयर है, ठीक है? यहाँ पे आप देखिए, यहाँ जो है सबसे ज़्यादा हुआ है और इस जगह में सबसे ज़्यादा है, ठीक है? यानी कि 1950 में, और फिर ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे नीचे गिर रहा है इसका ग्राफ जो है। और 1965 में क्या हुआ, वैक्सीन कैंपेन आया, 1979 में स्मॉल पॉक्स इरेडिकेटेड। इस जगह में देखिए कि स्मॉल पॉक्स जो है एकदम खत्म हो चुका है, नीचे आ चुका है, ठीक है? तो 1965 में जब वैक्सीन वगैरह लगा तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे। Vaccines are one of the most effective way to protect people of all ages. ठीक है? वैक्सीन जो है सबसे इफेक्टिव तरीका है, ठीक है? टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम एनी डिजीजेस, चाहे वो इन्फेंट हो, चाहे वो एल्डर पीपल हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है? अगेंस्ट मेनी सीरियस डिजीजेस, दिस हेल्प प्रिवेंट इलनेस, रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, सेव मिलियंस ऑफ लाइव्स एवरी ईयर। ये क्या करते हैं? इलनेस को प्रिवेंट करते हैं, इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचाते हैं, और मिलियंस ऑफ पीपल का लाइफ जो है वो सेव होता है हर साल, ठीक है? नाउ इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर दैट वैक्सीन्स आर प्रिवेंटिव। वैक्सीन्स क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं, और ये क्यूरेटिव नहीं है, मतलब इससे कोई डिजीज होता नहीं है। ये क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं सारे डिजीजेस को। दे कैन हेल्प मिनिमाइज सीरियस डिजीजेस। ये क्या करते हैं? किसी भी सीरियस डिजीज को मिनिमाइज करते हैं, मतलब कम कर देते हैं, बिफोर उसके होने से पहले, ठीक है? बट डू नॉट ट्रीट देम वंस समवन वन इज ऑलरेडी सिक। कभी भी किसी को होता है ना, उससे पहले वैक्सीनेशन दिलाया जाता है। अगर वो पर्सन जो है वो सिक है, ऑलरेडी सिक है, तो उस समय वैक्सीन का कोई काम नहीं आता है, ठीक है? इसलिए कभी भी हम लोग गिरते पड़ते हैं तो टेटनस का इंजेक्शन फटाक से ले लेते हैं, ताकि बैक्टीरिया आपका स्प्रेड होने से पहले ही हम लोग ले लें, क्योंकि अगर स्प्रेड हो जाता है तो फिर बड़ा दिक्कत होता है, ठीक है? Now, some people may fear and doubt vaccines, but scientists and doctor carefully test them for safety. बहुत सारे पीपल जो हैं डरते रहते हैं, डाउट करते हैं वैक्सीन पे कि क्या सही है या नहीं है, लगाएँगे तो कुछ हो जाएगा। जैसे कि अभी आप कोविड का केसेस देखे होंगे, बहुत लोगों के घर में बहुत लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया होगा। क्यों? क्योंकि सब पहले क्या था, डर रहे थे। कुछ-कुछ लोगों की क्या हुई, वैक्सीन लगाया तो उनका वो क्या है, ऑलरेडी सिक रहते हैं ना, तो वो ट्रीट नहीं करता वैक्सीन, है ना? जब आपको कुछ नहीं हुआ है, उससे पहले ही आप वैक्सीन लगा रहे हो, तो आपको ट्रीट ट्रीट करेगा वो, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत लोगों को कोरोना हुआ होगा और उन्होंने लगाया वैक्सीन और वो लोग क्या है, मर गए। तो क्या हुआ, बहुत लोग तो डर गए कि नहीं, नहीं लगाना है वैक्सीन, ठीक है? तो बहुत सारे पीपल जो है वो डाउट करते थे वैक्सीन पे, लेकिन आप ये जान लीजिए कि जो साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो बहुत सारे रिसर्च करने के बाद ही आपको वो वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? तो ये हमारे सेफ्टी के लिए होता है। नाउ गेटिंग वैक्सीनेटेड नॉट ओनली प्रोटेक्ट्स यू, बट आल्सो प्रोटेक्ट द पीपल अराउंड यू। अगर आप वैक्सीनेटेड हो रहे हैं तो वो सिर्फ आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि आपके आस-पड़ोस के लोगों को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। नाउ इंडियाज़ रोल इन वैक्सीन प्रोडक्शन। जो इंडिया का रोल है वैक्सीन प्रोडक्शन में, कोविड-19 के समय जो आपका इंडिया जो है वैक्सीन प्रोड्यूस किया था, अपना खुद वैक्सीन बनाया था। इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीन वैक्सीन प्रोड्यूसर, ठीक है? और इन्होंने मैसिव स्केल में मैन्युफैक्चर किया वैक्सीन को और सप्लाई किया बहुत सारे कंट्रीज़ में, ठीक है? इंडिया ने। और इंडिया का वैक्सीन कंपनीज़ जो है वो एक की रोल प्ले किया, कब? कोविड-19 के समय, ठीक है? ताकि उस पैंडेमिक से बचा जा सके, उसको खत्म किया जा सके। टू कंटिन्यू टू सपोर्ट ग्लोबल हेल्थ एफर्ट्स, और ग्लोबल हेल्थ एफर्ट्स को उन्होंने सपोर्ट किया। आप लोग जिन्होंने नहीं देखा है द वैक्सीन वॉर देखिएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि इंडिया का क्या रोल रहा है वैक्सीन को बनाने में, ठीक है? जिन्होंने देखा हो उनको तो पता ही होगा, ठीक है? द वैक्सीन वॉर एक मूवी है, ये आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा। और इंडिया जो है इस वजह से क्या हुआ,
वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर के नाम में आया। एक नया मतलब एक कंट्री में वो नेम लिस्ट किया गया। चलिए, अब ये वाला चीज़ जो है महाराज बियर साइंटिस्ट डॉक्टर महाराज किशन भान, इनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है? ये शॉर्ट वीडियो बन गया। आप लोगों को लॉन्ग लॉन्ग वीडियो देखने में मज़ा नहीं आता है, इसलिए आपको मैं शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज़ देंग दूँगी। ओके? तो जल्दी-जल्दी पढ़ते जाइए, क्लासेस की कंटिन्यू रहेगी और आपके एग्ज़ाम्स जो है वो बहुत आने वाले हैं, बहुत सामने हैं, तो आप लोग जल्दी-जल्दी इसको पढ़ लीजिएगा। किसी को कोई दिक्कत होगी तो वो कमेंट करेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।